जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशलॉजी का एमए का थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर, सोशलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में समाजशास्त्र। यानी भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई, कौन कौन से स्कूल का योगदान रहा, किन किन अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा, है ना। तो इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो होम असाइनमेंट है वो सिर्फ रेगुलर का होगा, होम असाइनमेंट और मिड टर्म, प्राइवेट बच्चों का नहीं होगा। शायद इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाए कि मैं इनके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसका आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जहां आपको लगता है कि सर इसके वीडियो की आवश्यकता है, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। सारे टॉपिक पर तो वीडियो बनाना नामुमकिन है। देखिए, पहली यूनिट से हम लोग बात करें एंशियंट सोशल फ़िलासफ़ी, एंशियंट इंडियन सोशल फ़िलासफ़ी, यानी भारत में जो प्राचीन दर्शन है समाजशास्त्र का वो क्या है। तो एक तो इसमें आप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशलॉजी इन इंडिया को अच्छे से रीड करके जाइएगा कि भारत में जो है समाजशास्त्र का संस्थागत विकास कैसे हुआ है, तो ये आपको रीड करना है। और दूसरा जो है बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशलॉजी है, उसका क्या योगदान रहा है समाजशास्त्र में भारत का, तो दोनों को आप लोग रीड करिएगा। बॉम्बे स्कूल को थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। यूनिट सेकंड की यदि हम लोग बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द लखनऊ स्कूल जो है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लखनऊ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये स्कूल्स जो है बने हुए हैं सोशलॉजी के डेवलपमेंट के, उनमें आपको देखना ये कि पर्टिकुलर जो स्कूल है वो उसने कैसे योगदान दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन तो आपको देखना है। दूसरा क्या है, आपको सोशलॉजी इन इंडिया एंड द इश्यूज ऑफ इंडिजेनाइजेशन, ये जो है इसको आप लोगों को थोड़ा अच्छे से देखना है कि भारत में समाजशास्त्र क्या है और इंडिजेनाइजेशन जो है वो क्या है, कैसे है, इसका क्या इम्पैक्ट है, तो ये थोड़ा सा आपको देख करके चलना है। और यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो मेजर ट्रेंड इन इंडियन सोशलॉजी। देखिए, वर्तमान में जो है ना सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो है एक तो जेंडर स्टडीज़। तो एक क्वेश्चन आपको जेंडर स्टडीज़ के ऊपर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जेंडर स्टडीज़ के ऊपर किस तरीके से आपको अध्ययन करना है, कौन कौन से ट्रेंड है जेंडर स्टडीज़ में। एक कास्ट से रिलेटेड भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो कास्ट और जेंडर को आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, बाकी को भी पढ़ सकते हो, बट कास्ट और जेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ना चाहिए। यदि हम लोग बात करें टेक्सचुअल व्यू, तो ये टेक्सचुअल व्यू भारतीय समाज में क्या है, इसकी विशेषताएं और इसका महत्व आपको थोड़ा सा देखना होगा। और एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि डिफरेंस बिटवीन टेक्सचुअल व्यू एंड फील्ड व्यू जो है सोशलॉजी में, ये भी आपको देखना चाहिए। दोनों में से एक क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इनको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। यूनिट 5 की हम लोग बात करें मेजर अप्रोच। देखो, मेजर अप्रोच में एक तो मार्क्स तो देखो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है, तो एक तो मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक स्ट्रक्चरल फंक्शन जो है यानी संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम है वो इम्पोर्टेंट है। और एक जो है सिविलाइजेशन जो है, सभ्यताकरण एक प्रकार से, वो क्या है, तो ये आप लोग देखिएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, किसी एक को आप लोग छोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इस पेपर की तैयारी कीजिएगा। यदि कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर उसके वीडियो की आवश्यकता है, देन यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।